الله أكبر الله أكبر. उन्नीसवीं सदी में काफरों की तरफ से एक गलत सोच मुसलमानों के जहनों में डाली गई कि दुनिया के तमाम दीन और मजाहिब अच्छे हैं और हमें हर मजहब से अच्छाई सीखनी चाहिए, बल्कि दुनिया के तमाम मजाहिब और दीन इतने अच्छे हैं कि हमें हर दीन और मजहब का अकीदा भी मानना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ इसी सदी की बात नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुफ़ार मक्का ने यही कहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम काफिरों को पहुंचाया तो बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये देखकर कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन पर हर तरह के जुल्मों सितम ढाए, लेकिन इस्लाम ने रुकना कहाँ था, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस्लाम की फितरत में लचक रखी है। ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। बहरहाल कुफार मक्का जब तमाम मजालिम से थक गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की लालच दी गई, सरदारी, दौलत, औरत वगैरह वगैरह, लेकिन कुफार मक्का की कोई तदबीर काम नहीं आई। फिर बिला आखिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पेशकश दी कि हम आपका दीन जब कबूल करेंगे जब आप हमारे बुतों की पूजा करेंगे। एक साल मक्का में बुत परस्ती होगी और एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। इस तरह हम मिलजुल कर अपने दीन पर रहेंगे। इस पर अल्लाह पाक ने सूरह काफरून हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, जो कि बहुत सख्त अल्फाज में नाजिल हुई है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। और मैं फिर कहता हूं कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो उनकी मैं परस्तिश करने वाला नहीं हूं, और न तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। चूंकि ये सूरत काफरों को मुखातिब की गई है, इसलिए इसका नाम सूरह काफरून है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया इस्लाम और कुफ्र दो मुतसादिम निज़ाम हैं। ईमान में कुफ्र की मिलावट नहीं हो सकती। आइए दोस्तों, जानते हैं अहादीस की रोशनी में इस सूरह की अहमियत। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2894 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह काफरून चौथाई कुरान के बराबर है। तिर्मिज़ी ही की एक रिवायत है, हदीस नंबर 3403। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए रसूलुल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसे मैं जब अपने बिस्तर पे जाने लगूं तो पढ़ लिया करूं। आपने फरमाया, सूरह काफरून पढ़ लिया करो, क्योंकि इस सूरत में शिर्क से निजात है। सहाबा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों में पहले सूरह काफरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। चूंकि सूरह काफरून शिर्क से निजात है और सूरह इखलास तौहीद का बयान है। तो दोस्तों, आज आपने सूरह काफरून की मुख्तसर सी तफसीर और उसका पस मंजर जाना। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के ईमान को कुफ्र और शिर्क की मिलावट से पाक रखे। आमीन।